गल करते हैं अग्निपथ योजना की, जिसके चलदे 3 फौजां की सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान उन्होंने वालों अग्निपथ योजना की डिटेल जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरां की हर साल तनख्वाह वधेगी। तो इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि लंबे समय तो सुधार की लोड़ सी ते इस प्रक्रिया की शुरुआत 1999 तो ही हो गई सी। ते इस साल 46,000 भर्तियां जो ने होणगियां। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि अगली जंग टैक्नोलॉजी के नाल होगी। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान होया सी ते अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए फायदेमंद है, उन्होंने वालों कहा गया है। तो 2 साल तो इस दे उत्ते चर्चा जो है वो चल रही सी कि कुछ परिणाम रहणगे ते किस तरह के नाल ये भर्ती जो है की जाएगी, की इसके फायदे होणगे, की नुकसान होणगे, उस नूं लैके एक सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उस सुनते की कुछ कहना उन्होंने। चीजों की अनाउंसमेंट हुई। एक 10.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के लिए, और दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे केवल 46,000 वैकेंसीज थी। बट किसी वजह से ये पूरी दौड़ 14 तारीख से इन 46,000 वैकेंसीज की तरफ चली गई, और उसमें आप लोगों का योगदान काफी है। गो नेक्स्ट। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके, मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे पे छोड़ दीजिए। बट सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी। विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद एमएचए ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है। उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम लेना चाहता। जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स देखिए, मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था। बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो, और उसका बैंक के साथ वो चलता है।